जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं प्रयोग देने जा रही हूँ वह है शराब छुड़ाने का। मेरे पास इसके लिए बहुत फ़ोन आते रहते हैं, तो आज मैं इसकी थोड़ी सी तो आप लोगों को दवाई बताऊंगी, और दवाई के साथ में जो आप घर पर आपके किचन से बना लें, और एक टोना टोनका बताऊंगी। यह आप करते हैं और आप इसमें प्रयास करते हो तो ज़रूर आपके घर के, चाहे आपके भाई हो, पति हो या बेटा हो, वह शराब जरूर छोड़ देगा। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों की जानकारी देना। करना या ना करना आपके हाथ में है। और जिस घर में शराब पी जाती है वहाँ लोग किसी चीज़ को नहीं देखते। वहाँ घर बर्बादी की ओर 100% जाता है, या तो सभी को पता है। और उस घर की जो दुर्दशा होती है वह बहुत बेकार होती है, क्योंकि एक शराब ऐसी आदत है इंसान की, वो नहीं पीता है तो जो उनके सामने वाले मित्र वो पिला देते हैं जब सामने वाला छोड़ता है तो। लेकिन यह जो मैं टोनका देने जा रही हूँ, इससे यदि आप करते हैं तो ज़रूर छूट जाती है। इस प्रयास को आपको करते रहना है। देखिए, मेरा काम है इन चीज़ों को सही तरीके से बताना। करना या ना करना आप लोगों के हाथ में है। यह प्रयोग कभी हो सके तो आप शनिवार के दिन कीजिए। कोई कोई व्यक्ति है जो हमेशा शराब पीता है, कोई व्यक्ति है जो कभी 8-15 दिन में पीता है, लेकिन नुकसान दोनों को ही परिवार को होता है। जिस परिवार में यह चीज़ें होती है वहाँ दरिद्रता, लड़ाई झगड़ा, कलेश, यह सारी चीज़ें बहुत होती है, और मुझसे सभी लोग हमेशा पूछते रहते हैं। तो मैं पहला प्रयोग आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्या करना और कैसे करना है, कैसे आपके जो घर के सदस्य हो शराब छोड़ेंगे। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, आप सही तरीके से करते हैं तो ज़रूर छोड़ देते हैं। यहाँ एक मैं सरल सा बताने जा रही हूँ। जब आपके घर के जो व्यक्ति है, चाहे आपके पति हो, पिता हो, कोई भी हो, जब वो रात के समय शराब पीकर आते हैं तो जब घर में अंदर जाते हैं तो जो उनके पैर से वह जूता चप्पल निकालते हैं, वह उल्टे पैर का जूता उनका यदि उल्टा पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको फ़ौरन उठाइए। उठाने के बाद में उसको घर में ले जाइए। उस जूते का बराबर आप आटा तोल लीजिए, खाने वाला। गेहूं का खाते हैं तो गेहूं का, ज्वार का, जिस चीज़ का आप खाते हैं आप आटा तोल लीजिए। तोलने के बाद में उस आटे को एक साइड रख लीजिए। आप यदि शनिवार का दिन यह प्रयोग आपको लग जाता है तो सबसे अच्छा है। और शनिवार के दिन यदि वो यह जूता नहीं उठा पाए तो आप किसी दिन भी जूते को उठाकर यह प्रयोग शनिवार के दिन ही करना है। आप शनिवार के दिन संध्या के समय उस आटे में से थोड़ा सा आटा निकालिए, क्योंकि वह प्रयोग आपको 7 दिन तक कंटिन्यू करना है। तो आप उसमें से थोड़ा सा आटा निकालें, उस आटे की रोटी बनाएं, और उस रोटी को आप घर से बाहर बनाएं। उसको तवे या चकले बेलन की सहायता या गैस के ऊपर नहीं बनाएं। आप घर के बाहर गाय के गोबर का जो उपला लगा होता है, उन उपलों का अंगारा बनाकर हाथ से रोटी बनाकर उसको अच्छे से दोनों तरफ सेकें। सेकने के बाद में उस रोटी के ऊपर घी की जगह आपको शहद लगानी है, दोनों साइड। शहद लगाकर जो आपके घर के सदस्य हैं वह सोए हुए हों तो उनके पास जाइए शनिवार के दिन, और उनके ऊपर से 21 बार ऊपर से नीचे की ओर उतारिए। 21 बार उतार कर आप घर के बाहर जाकर किसी भी कुत्ते को या रोटी डाल दीजिए। काला कुत्ता मिल जाए तो सबसे अच्छा है, और काला नहीं भी मिलता है तो जैसा भी कुत्ता हो उसको डालकर, और आप शनि भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए कि हे देवता, हम आपका भोग लगा रहे हैं, यह भोग ग्रहण कर कर। आप शनि देव का नाम भी ले सकते हैं और भैरव बाबा का भी ले सकते हैं। आप इन दोनों देवता का नाम लेकर सच्चे मन से प्रार्थना कर कर यह प्रयोग 7 दिन तक कंटिन्यू कीजिए। इसको बंद मत कीजिए आप। यदि आप 7 दिन तक यह प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे कर कर अपने आप ही उनकी जो वहाँ पीने की इच्छा होती है वह खत्म हो जाती है, और वह एक दिन कुछ ही दिनों के अंदर इस चीज़ को छोड़ देते हैं। देखिए, इसके बारे में तो बताया जाता है कि यह प्रयोग यदि सटीक बैठ गया तो इंसान
7 दिन के अंदर ही शराब छोड़ देता है। लेकिन कोई व्यक्ति के अंदर इतनी सारी उसकी मात्रा हो जाती है कि वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाता है। तो यह प्रयोग आपको कंटिन्यू करना होगा थोड़े ज़्यादा दिन तक। आप 7 दिन के बाद में फिर ऐसा योग बनता है तो फिर 7 दिन कर लीजिए, लेकिन आप हार मत मानिए। दूसरा, इसके साथ में एक और आपको मैं छोटा सा फार्मूला बता देती हूँ, इसका भी आप प्रयोग करिए जब वह पी कर आएँ। आप कम से कम 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम जो सौंठ होती है वह लीजिए, 100 ग्राम जीरा लीजिए। इन सबको अच्छे से पीस कर और उनकी दाल सब्जी में आप प्रतिदिन 4-4 चुटकी डालिए कि उनको समझ ना आए, और यह डालकर उनको खिला दीजिए। यह दोनों प्रयोग एक साथ करते हैं तो ज़रूर आपके घर के सदस्य जो भी शराब की लत छूटी हुई है वह छोड़ देते हैं। इसके और भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो मैं आगे दूंगी। मैं आप लोगों को वही चीज़ें देती हूँ जिससे आपका परिवार सुखी हो जाए, क्योंकि मैं खुद गृहस्थ के आश्रम हूँ। मुझे पता है किसी के घर में कुछ ऐसी चीज़ होने पर परिवार कितना अस्त व्यस्त हो जाता है। परिवार में किसी इंसान का मन नहीं लगता है, और यदि सामने वाला व्यक्ति या नशा कर रहा हो और उसके पास में पैसे कौड़ी ना हो तो मतलब जो महिला होती है उसके गहने, यहाँ तक कि घर के खाने पीने के बर्तन भी इंसान बेच देता है, और यह एकदम सत्य है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और इसके कारण मैंने कई परिवार को बर्बाद होते देखा है। कम उम्र में यहाँ लोग चले जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ कहते हैं कि आदमियों को टेंशन होता है तो शराब पीने जाते हैं, लेकिन यह गलत है, उनकी आदत गलत है। कब महिलाओं को तो इतना सारा टेंशन होता है, वह कभी शराब पीती नहीं। उनके अंदर इतनी क्षमता है और उनको पता है कि उनके परिवार को किस चीज़ से नुकसान होगा, तो वो अपने आप को संभाल कर रखती है। चाहे कितनी भी परेशानी में हो, किसी को नहीं बताती है, वो रोना धोना सब कर लेती है और फिर संभलती है, उठती है और अपना काम करती है। लेकिन पुरुषों में ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए महिला को बहुत शक्तिशाली माना गया है। और यह प्रयोग आप कर ज़रूर देखिए। भगवती की कृपा से आपका परिवार ज़रूर सुखी होगा। आप यदि मेरी आईडी के ऊपर सबसे ज़्यादा पुरुष हैं तो आप यह महिलाओं के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए और साझा कीजिए, तो उनको भी चीज़ें समझ आए, और यह तरीके महिलाएं ज़्यादा अच्छे से कर लेती हैं। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि किसी को किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो। हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा पुरुष कमा कर लाएंगे तो हम खाएंगे। हमको खुद को कमाई करनी चाहिए, चाहे हम घर में करें। जिस दिन महिला यह चीज़ें समझ गई उस दिन इस समाज से सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। तो आप लोग इन प्रयोग को कर अपने परिवार को सुखी बना सकते हैं। आगे भी मैं यह प्रयोग आप लोगों को जो सरल सेवा दे सकती हूँ देकर और आपके परिवार को सुखी बनाने की कोशिश करती रहूँगी जब तक इस शरीर में हूँ। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।